तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आज पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बस इंतजार जिन तारीखों का है वो तारीखों का ऐलान। ये उम्मीद की जा रही है कि आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इसी के साथ नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। चुनाव आयोग आज सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ये देखने वाली बात होगी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और ये उम्मीद की जा रही है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। आज पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें देखना होगा कि क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आता है। तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। आरक्षण की बात करें, आरक्षण प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और अब इसको लेकर ये उम्मीद की जा रही है कि जब आज पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की और आज 11:30 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। आकाश अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है आज, ये उम्मीद की जा रही है। सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव की तैयारियों में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा हुआ। इसी बीच एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बुलाई गई है। 11:30 बजे राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह पत्रकारों से चर्चा करेंगे। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज पंचायत और निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 2 हफ्ते के भीतर चुनावों की तारीखों का ऐलान करें, अधिसूचना जारी करें। ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आज इस बात पर मुहर लगे। लेकिन इसके अलावा पत्रकारों से कई अन्य मामलों पर भी राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह चर्चा कर सकते हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर, आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर, इसके साथ ही किस तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने हैं, इन तमाम विषयों पर भी राज्य निर्वाचन आयुक्त चर्चा कर सकते हैं। तमाम कयास हैं, इन कयासों पर प्रेरणा सुबह 11:30 बजे विराम लग जाएगा, क्योंकि 11:30 बजे राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह सीधे पत्रकारों से चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। और अगर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो यकीन मानिए कि अब तैयारियां जो हैं वो निकाय चुनाव समेत अन्य चुनावों की और तेज होंगी। निश्चित रूप से आकाश, तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां तो अभी भी चल रही है और बहुत महत्वपूर्ण ये था आरक्षण प्रक्रिया को पूरा करना, वो भी हो चुका है। अब उसके बाद और कोई तैयारी विशेष रूप से बची है क्या? सुन पा रहे हैं आकाश? आकाश, तैयारियों की अगर बात की जाए, सवाल हो रहा है, तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां तो वैसे ही तेज चल रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बात था कि आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। उससे भी अतिरिक्त कोई और तैयारी बची है क्या विशेष? देखिए, ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग होनी थी, जिसे 7 दिन के भीतर बिना किसी छुट्टी के पूरा करने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को दिए थे। कलेक्टर अपने स्तर पर संवेदनशील बूथों को चिन्हित करें और जहां पर अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत है उसको लेकर भी दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से दिए गए थे। संभवतः ये तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि बीते दिन राज्य निर्वाचन आयुक्त ने खुद ये दावा किया था कि हम चुनाव कराने की स्थिति में हैं, हम चुनाव करवा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय मानसून मध्य प्रदेश में आने वाला है। ऐसे में पंचायत चुनाव पहले हो जाए, संभवतः उम्मीद यही है कि मानसून की दस्तक के पहले या फिर बारिश शुरू होते होते पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जा सके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यही मेरा सवाल भी आकाश अगला, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे नगरीय निकाय की बात करें, चाहे पंचायत चुनाव की, प्रदेश की जनता दोनों ही चुनावों का बेसब्री से इंतजार करे, क्योंकि विलंब काफी ज्यादा हो चुका है। अब ऐसे में क्या लगता है, पंचायत चुनाव भी पहले होगा, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, अभी व्यवस्थाओं को लेकर क्या लग रहा है, सुगबुगाहट कैसी देखने को मिल रही है? देखिए, उम्मीद अभी तक जो कयास है और उम्मीद है अब प्रेरणा, लेकिन ये निश्चित नहीं है।
पंचायत चुनाव पहले होने के आसार हैं। उसके कारण भी है क्योंकि 3 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जाना है और आरक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब आरक्षण की प्रक्रिया को सरकार ने बीते दिन ही पूरी किया है। इसके साथ ही जो बारिश है वो मुसीबत न बने, इसका विशेष तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग ध्यान रखेगा कि पंचायत चुनाव जो है वो, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे, पिछली बार भी हमने देखा कि श्योपुर में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे में ज्यादा बारिश होने की वजह से कहीं चुनाव प्रभावित ना हो, ये जरूर ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव पहले हो सकते हैं, लेकिन अभी इस मामले में कुछ भी तय कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जाहिर तौर पर आकाश, तय कह पाना मुश्किल है, लेकिन 11:30 बजे मुझे लग रहा है कि ये जो तमाम सुगबुगाहट है, अटकलें हैं, ये साफ हो जाएंगी। बने रहेगा आकाश हमारे साथ और